नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। और अभी मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि शायद वो फिर से रिव्यू करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, यानी कि आवारा कुत्तों पर। अभी आवारा कुत्ते के बारे में, वो आवारा हैं या बेचारे हैं, और इसमें पशु प्रेमियों का मत है कि उन्हें जीने का अधिकार है। जॉन अब्राहम ने तो ये भी कह दिया कि वो भी दिल्ली के नागरिक के निवासी हैं। बात सही है। कोई पशु अगर मुक्त पशु को है, उसका अर्थ ये नहीं कि उसे उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। मगर जिस तरह से पशु की, खासकर कुत्तों की जो स्थिति है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे भारत में, इसे सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा। पूरे भारत में आवारा कुत्ते से भय लगता है, और अगर थोड़ी सी हलचल कर दी आवारा कुत्तों के सामने तो समझ लो कि आपकी जान पे बन जाती है। ऐसा हादसा मेरे साथ भी हो सकता था हादसा, मगर बहुत ही संयम से काम लेते हुए मैं अपने घर पहुंचा और कुत्ते चुपचाप चले गए। मगर मेरे पीछे 3 कुत्ते पड़े थे भौंकते हुए। रात के 2 बजे मैं आ रहा था और मैंने बहुत ही संयम से काम लिया। मैं अपनी गति को बनाए रखा जैसे मैं था, गाना गाते हुए अंधेरी काली सड़कों पर से मैं धीमे धीमे चलता रहा। कुत्ते पीछे भौंकते हुए मेरा पीछा करते रहे, और तब तक का है जब तक कि मैं मेरे घर नहीं पहुंचा। एक ये जो घटना तो मुझे हमेशा याद रहेगी कि मैंने घर पे जैसे ही ताला खोलने की मैंने अभिनय किया, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था कि अगर आगे मुझे आगे जाना था, मगर आगे भी कुत्तों की संभावना थी। वो छोटी गली, उसमें कुत्ते रात को होते ही हैं। अगर यहाँ से कुत्तों की आवाज़ आई तो सामने से आएगी, तो मैं समझ गया था कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो मेरा घर आया, मेरा घर बंद दरवाज़ा था। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, और आप विश्वास नहीं करेंगे क्या हुआ था। जैसे मैं ताला खोल रहा था, अभिनय कर रहा था, कुत्तों ने देखा और चुपचाप चले गए। अब ये सुखद अनुभव था मेरे लिए, मगर जिनके पर आक्रमण हुआ है उनके बहुत ही अनुभव खराब है। तो अब ये समस्या है, इसका समाधान तो निकलना ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया, इसके बारे में जो भी दो पक्ष हैं, एकदम से नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सही निर्णय था, ये भी नहीं कह सकता कि ये निर्णय गलत था, क्योंकि जो विभीषिका है विशेषकर आवारा कुत्तों की, बहुत ही भयंकर है। और उस पर अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो कोर्ट को कहना पड़ा। हालांकि नगर पालिका की यह जवाबदारी, नगर पालिका की यही जवाबदारी है कि कैसे नगर सुचारू रूप से चले, यही नगर पालिका की जवाबदारी है। मगर नगर पालिकाएँ अपने कार्य में विफल रहती है, काम नहीं करती, उदासीन है। मैं ये नहीं कहता विफल, उदासीन है। और हालांकि ये जो आवारा पशुओं के बारे में जो निर्णय लिया, मैं जो आपको कह रहा हूँ, वो एक संकेत है कि नगर पालिका अपने काम में उदासीनता दिखाती है। और ये सिर्फ इसी मामले में नहीं, हर किसी मामले में आप देखिए, नगर साफ सुथरा नहीं है, कचरा यहाँ वहाँ पड़ा होता है। अगर नगर पालिका उदासीनता से हट कर काम करे तो उसको ठीक किया जा सकता है। अभी हमने देखा हो कि बाढ़, पूरे भारत में बाढ़ है, और बाढ़ है वो तो विभीषिका है, मगर जब बाढ़ के पानी में देखते हैं इतना कचरा देखते हैं तो दुख होता है कि बाढ़ से हम निपट नहीं सकते, क्योंकि एक प्रकृति की लीला है। मगर गंदगी से तो हम निपट सकते हैं, गंदगी तो हम से बच सकते हैं, बाढ़ से नहीं बच सकते। तो ये सीधा दिखाता है कि नगर पालिका कितनी सक्षम है, कितनी विफल है, और कितनी उदासीन है। और किसी भी सरकार का इस पे कोई कदम या कार्रवाई या संज्ञान किसी ने नहीं लिया है कि नगर पालिका काम नहीं कर रही है। देश की किसी भी नगर पालिका को ले लीजिए, काम नहीं कर रही, चाहे वो पानी का संबंध हो, आवारा पशुओं की बात हो, सफाई हो, या बिजली के बारे में हो, बिजली के तार हो गए, कुछ भी काम हो, नगर पालिकाएँ सिर्फ एक ही काम करती हैं, कैसे
परमिट, घर की परमिट देना, कंस्ट्रक्शन निर्माण की परमिट देना, और उसमें किस तरह उनका लाभ हो, व्यक्तिगत लाभ, जो अधिकारी लोग हैं। नगर पालिका के साथ सबको किसी न किसी प्रकार से डील करना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता किसी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और ये नगर पालिका की समस्या नहीं है, पूरे सरकारी तंत्र की समस्या है। मगर नगर पालिका ऐसी है तो सबसे छोटी इकाई है, और वो अगर उदासीन न होकर काम अच्छी तरह से करे तो पूरा देश का कल्याण हो सकता है, काया पलट सकती है। विशेषकर सफाई, आवारा पशु वगैरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, नगर पालिका को स्वयं को करना चाहिए। अब क्या किया जाए आवारा पशु को, अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं देती है सरकार को, तो क्या किया जाए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं जिस तरह से पशु प्रेमी संस्था पेटा पीटा जैसे भी नाम से पुकारते, उसका मैं सख्त विरोधी हूँ। क्योंकि ये लोग पशु प्रेमी के नाम पर तरह तरह की चीज़ें करते हैं, मगर उनमें कोई पशु प्रेम नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ जब कुछ वर्ष पहले मुंबई में, हालांकि अब तो तांगे तो बंद हो चुके हैं टैक्सी के आने के बाद, ये भी बहुत बड़ा गंभीर विषय है, मगर बाद में, मगर कुछ चौपाटी पे सैर सपाटे के लिए तांगे की गाड़ी चलती जिसमें घोड़ा उस तांगे को खींचते थे। पेटा लोगों ने जाकर कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया और इसे बंद करवाया। ये अच्छा काम नहीं किया, ये पशु के हित में जरा भी काम नहीं था। अगर पशु को बल के रूप में, वाहन के रूप में, या किसी न किसी रूप में अगर पशु की का काम नहीं होगा, उसका काम नहीं लिया जाएगा, तो पशुओं की आवश्यकता ही नहीं होगी। आज घोड़े की आवश्यकता सिर्फ एक ही जगह, शादी के मामले में। आप देखते हो पहले जो टैक्सियाँ रिक्शा है, उसके पहले भारत के तमाम शहर में तांगा हुआ करते थे, मगर तांगे धीमे धीमे बंद हो गए क्योंकि ऑटो रिक्शा और टैक्सी आ गए, तो आपको घोड़े दिखाई नहीं देंगे। तो इससे कितने घोड़ों के संवर्धन की का काम बंद हो गया। पशुओं का अस्तित्व इसी तरह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। पहले गधे, कुमार लोग गधे का उपयोग करते थे, धोबी लोग गधे का उपयोग करते थे, बाद में गधे का उपयोग बंद हुआ तो आज हम गधे दिखते ही नहीं। इससे पशुओं का अस्तित्व नष्ट हुआ है। जो काम, जब पेटा ने सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील की थी मुंबई में इस तांगे वाले के लिए, चौपाटी में सैर सपाटे के लिए, मुझे आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे आदेश जारी किया, और नगर पालिका बीएमसी को आदेश दिया कि 1 साल के भीतर ये बंद होना चाहिए। उसके बजाय आदेश उनको ये देना चाहिए था कि ये रहे, मगर उन घोड़ों की रखवाली, उनकी जांच पड़ताल, उनके खाना पीना, दवाई वगैरह का ध्यान रखा जाए, और ये ध्यान रखा जाए कि घोड़ों के का ध्यान बराबर रखा जा रहा है। ऐसा आदेश देने के बजाय उसे बंद करने का आदेश दिया, और आज घोड़े बंद हो चुके, माता की सवारी बंद हो चुकी है। इससे पशुओं का कोई लाभ नहीं होता, घोड़ों के अस्तित्व का कोई लाभ नहीं हुआ, घोड़े के अस्तित्व का नुकसान हुआ है। घोड़े नहीं चाहिए, मगर कुत्ते चाहिए, आवारा कुत्ते चाहिए। ये एक ऐसा विषय है, वो गहन विषय, इसे हर तरह से सोचने की आवश्यकता है। पशु बल हमें चाहिए। ये आवारा कुत्तों के, आवारा पशु के नाम पे मैं आपको उसके माध्यम से मैं कहता हूँ हमें पशु बल चाहिए, पशु बल का उपयोग ज़्यादा चाहिए। इससे कई लाभ है, देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, और ये सह अस्तित्व का भी लाभ होगा, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इस माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका की उदासीनता और पेटा की कुछ ज़्यादा सक्रियता, ये पशु के लिए बहुत हानिकारक है। किसी भी पशु के लिए, चाहे वो कुत्ते हों, श्वान हो, कुत्ते हों, या बैल हो, या घोड़े हो, या कोई भी पशु हो जिसका सही ढंग से उपयोग हो रहा हो। मैं कहता हूँ कि हमें पशुओं का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए, बिना किसी को क्षति पहुँचाए। सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि जो पशु हम उपयोग कर रहे हैं व्यावसायिक तौर पर, उनका
उनके स्वास्थ्य का, उनके खाने पीने का बराबर ध्यान रखा जाए। यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम इतना इस पर सजग हो जाए और अगर सरकार या न्यायालय इस तरह की व्यवस्था कर सके तो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये हमारे लिए एक जागृति का समय है, ये वार्निंग है कि हमें पशु के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, किस तरह उनका उपयोग करना चाहिए और किस तरह उनके अस्तित्व को बचाना चाहिए। हमें उनके अस्तित्व को बचाना है। किसी को भी अगर अस्तित्व बचाना है तो उनकी उपयोगिता बहुत जरूरी है। अगर उपयोगी नहीं है तो कोई उसको पूछेगा नहीं। और उपयोगिता के लिए उनका सही ढंग से उपयोग हो, उनका काम में लाया जाए, वो बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। ये से मेरे 2 विचार हैं आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।